हेलो एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स के वीडियो सीरीज के क्रम में नंबर एंड नंबर सिस्टम अर्थात की संख्या एवं संख्या पद्धति के भाग 4 का अध्ययन पठन करेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका नंबर एंड नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 4। हमारा चैप्टर कौन सा है? हमारा चैप्टर है संख्या और संख्या पद्धति अर्थात कि नंबर एंड नंबर सिस्टम, जिसमें आप जानते हैं कि हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने अभी तक इसके पहले के वीडियोस में हमने पढ़ा कि अंक क्या होता है अर्थात कि डिजिट क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक असार्थक अंक होता है, दूसरा हमारा सार्थक अंक होता है। और इससे संबंधित जुड़े हुए जितने भी फैक्ट होते हैं उनको भी हमने पढ़ा। और आपका ये दाशमिक पद्धति अर्थात कि डेसिमल सिस्टम क्या होता है इसको भी हमने विस्तृत तरीके से जाना। फिर हमने जाना संख्या अर्थात कि नंबर को, कि नंबर क्या होता है और इससे जुड़े हुए सारे तथ्यों को हमने जाना। फिर हमारा अगला पॉइंट है संख्यांक, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरल्स, इसको भी हमने अच्छी तरह से जाना। फिर आपका आ जाता है नंबर सिस्टम। क्या आ जाता है? नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में आप बोलते हैं संख्या पद्धति। और आप जानते हैं कि आपका संख्या जो पद्धति होता है वो कितने प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है भारतीय संख्या पद्धति और दूसरा हमारा हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। और इसमें हमने पढ़ा कि इससे जुड़े हुए जो शब्दावलियां हैं, जैसे संख्या स्थान अर्थात कि नंबर प्लेस, और संख्या स्थान को हमने जाना विस्तृत तरीके से। और जो आपका ये जो सिस्टम होता है भारतीय संख्या पद्धति अर्थात कि इंडियन नंबर सिस्टम, इसको हम बेहतरीन तरीके से पढ़ा। एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ आपका एक है, मतलब 1 पे पावर 1 आ जाता है आपका, और यहीं आपको लिखना हो कितना, 10th प्लेस लिखना है, मतलब इस पे 10 पे 1 है। फिर जितने जीरो रहते हैं उतना आप लिख देते हैं। जैसे यहाँ आपको लिखना है तो 10 लिख दीजिए, 2 जीरो है तो इस पे आप 2 लिख दीजिए। फिर आगे आप 10 लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर 10 है, 3 जीरो है तो इस पे आप 3 लिख दीजिए। फिर आपका जब 10,000 है तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्या है, 4 जीरो है तो 4 लिख दीजिए। मतलब आप 10,000 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर आपका लाख है तो इसमें आपने देखा कितने जीरोज हैं, इसमें आपके 5 जीरो है तो आप 5 लिख दीजिए। फिर आपका आ जाता है 10 लाख, और 10 लाख में आपने देखा कि कितने जीरो हो जाते हैं, आपके 6 जीरो हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप 10 पे 6 कर दीजिए। फिर आगे आपका करोड़ में आता है, वहाँ पे क्या है, 10 में 7 जीरोज हैं तो इसमें 7 लिख दीजिए। फिर आगे आप देखते हैं कि यहाँ जो आपका करोड़ है इसमें कितने आते हैं, 10 पे 8 आ जाएंगे, क्योंकि 8 जीरो। यहाँ देखिए 3 का पेयर, फिर 2 का, 2 का और 1 का, तो ये टोटल ये आपके हो जाते हैं 1 2 3 3 2 5 3 8 हो जाते हैं, तो 8 आपने लिख दिया। इसका मतलब आप जान रहे हैं, एक हम आपको एग्जांपल दे देते हैं। 10 पे पावर 1 है, मतलब इसको 10 पे एक बार मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका 10 ही आ जाएगा। फिर यहाँ आपका है तो इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, 2 है तो मतलब 10 का 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, जिसको आप मल्टीप्लाई करने पर आपको 100 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे भी किया गया है। फिर आगे हम देखते हैं जो हमारी अगली पद्धति थी वो क्या थी, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, जिसे आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसमें यदि आपको लिखना हो तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, जैसे इसको लिखना 1 पे 1 पावर है, फिर आपका 10 पे 1 पावर है, क्योंकि इसमें 10 में 1 ही जीरो है। फिर यहाँ आपका 100 है तो आप 10 लिखिए, इसमें आपका 2 जीरो है तो 2 लिख दीजिए। फिर आपका 1000 है, 1000 में आप जान रहे हैं कि इसमें क्या होता है, 3 जीरो है तो 3 लिख दीजिए। इसी तरह से आप जब लिखते हुए नीचे आएंगे, फिर आप मान लीजिए 100 मिलियन है, यहाँ 100 मिलियन में देखिए क्या होता है, आप पहले 10 लिख दीजिए, इसमें देखिए कितने जीरो है, 3 3 6 2 8, तो इसको आप क्या करेंगे, 8 जीरो लिख देंगे, मतलब 8 बना देंगे, 10 पे पावर 8 कर देंगे। उसी तरह से आप बिलियन को भी लिख देंगे, फिर 10 बिलियन 100 बिलियन। मान लीजिए बिलियन को आपको लिखना कैसे, इसमें देखिए कितने जीरो हैं, 3 का पेयर है, 3 3 6 3 9 जीरो है तो आप इस पे पावर पे 9 कर देंगे। फिर आगे आप देखिए ट्रिलियन है, ट्रिलियन में कितने हैं,
3 है, 3 6, 3 9, 3 12 हो जाता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, 10 पे 12 हो जाएगा। इसी तरह से आप नीचे भी लिख सकते हैं, मतलब आप 10 लिख दीजिए, 10 पे जितनी जीरोज हैं उतना पावर वो लिख दीजिए, उतनी संख्या आप लिख दीजिए, उसका मान उतना ही होता है। ठीक है, अब हमने जाना क्या, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को जाना। अब हम यहाँ देख रहे हैं क्या है, संख्या क्रम, अर्थात कि ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, जो कि दो प्रकार के होते हैं। एक आरोही क्रम होता है जिसको हम संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं, दूसरा हमारा अवरोही क्रम होता है जिसे हम संख्याओं का घटता हुआ क्रम कहते हैं। और इसको हम विस्तृत तरीके से जाने कि ये आपका आरोही क्रम या अवरोही क्रम क्या होता है, इसको हम परिभाषा सहित जाना। फिर जो हमारा अगला पॉइंट था वो था संख्याओं के प्रकार, अर्थात कि टाइप्स ऑफ नंबर, अर्थात कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हमने सबसे पहला जो प्रकार पढ़ा था वो आपका पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, जिसे आप क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, और इन्हीं को हम गणना संख्या भी बोलते हैं या कह सकते हैं गिनती की संख्या। और जो हमारा दूसरा था वो था पूर्ण संख्या, अर्थात कि होल नंबर्स, जिससे संबंधित हमने क्या करा, सारे फैक्ट को जाना। फिर और होल नंबर पे ही 4 ऑपरेशंस होते हैं, इसको आप मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कह सकते हैं, मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशन, जो सबसे बेसिक चीज़ होती है। जैसे आप जानते हैं योग, जिसको आप क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं, और इसका सिंबल इस तरह से होता है, जो कि डॉक्टर के जो ड्रेस होते हैं या उनकी गाड़ियाँ होती हैं उस पर आप देख जाते होंगे। और आपका जो दूसरा ऑपरेशन था वो क्या था, माइनस, क्या माइनस या सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं या ऋण कह सकते हैं, इसका सिंबल आप देख लिए। इससे जुड़े हुए सारे शब्दावलियों को हमने जाना। फिर आपका क्या आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन, अर्थात कि गुणा, इसको भी हमने क्या किया, बहुत विस्तृत तरीके से जाना। आप देख रहे हैं कि सबसे बेसिक से बेसिक चीज़ों को आपको बताया जा रहा है। और आपका यहाँ आ जाता है क्या, डिवीजन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं भाग। और भाग कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने जाना। भाग आपके 2 प्रकार से, अर्थात कि जो डिवीजन होता है 2 प्रकार का होता है, एक आपका कंप्लीट डिवीजन होता है, दूसरा आपका इनकम्प्लीट डिवीजन होता है। कंप्लीट डिवीजन उसे कहते हैं जिसमें शेषफल आपका क्या हो, कुछ ना बचता हो। और इनकम्प्लीट डिवीजन में क्या होता है, शेषफल जो होता है कुछ ना कुछ तो बचता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, बचता है। ठीक है, शेषफल के रूप में उसे हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डिवीजन कहते हैं। और इनकम्प्लीट डिवीजन या संपूर्ण डिवीजन से जुड़े हुए जितनी भी शब्दावलियां हैं आप देख रहे हैं, उनको हमने बहुत विस्तृत तरीके से जाना। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, संख्याओं का अगला प्रकार पूर्णांक संख्या क्या होता है, अर्थात कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इंटीजर नंबर क्या होते हैं। यहाँ हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने से, अर्थात कि सम्मिलित करने या जोड़ने से जो संख्या प्राप्त होती है उन संख्या समूहों को पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या हो जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक होती हैं, ये प्राकृतिक संख्या होती हैं। फिर शून्य को सम्मिलित करना है तो आप जानते हैं 1 से कम होता है शून्य का मान, तो आपने 0 लिख दिया। फिर ऋणात्मक संख्याओं का तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, और ये भी इनफाइनाइट टाइम तक होता है। तो ये जो आपका प्राकृतिक संख्या या आप कह सकते हैं गिनती की संख्या होती है, यदि उसमें शून्य या आप कह सकते हैं ऋणात्मक चिन्हों को जब आप जोड़ देते हैं या संख्याओं को जोड़ते हैं, तो उसको जोड़ने या शामिल करने से जो संख्या समूह या संख्या परिवार प्राप्त होती है, उस संख्या समूह या परिवार को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। और आप देखिए यहाँ पे कैसे दिया हुआ, जैसे, अर्थात कि उदाहरण, आपका जो प्राकृतिक संख्या होती है वो कहाँ से होती है, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 बढ़ते हुए क्रम में रहती है, ये आपका नेचुरल नंबर हो गया। फिर आपका ये जो 0 हो गया, इसको आप सम्मिलित करेंगे, जेड से डिनोट कर देते हैं। फिर ये आपके क्या हो गए, निगेटिव इंटेजर्स नंबर हो गया। क्या हो गया, निगेटिव इंटेजर्स नंबर, मतलब जो निगेटिव नंबर्स का मतलब क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या। ये प्लस वाले हो गए, ये तो हमारे 0 हो गए, ये निगेटिव हो गए, निगेटिव नंबर्स हो गए। तो ये जो संपूर्ण आपको संख्या परिवार प्राप्त हो रहा है, इसी को आप क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये 8 का सोया हुआ या लेटा हुआ रूप बना हुआ है, और यहाँ भी देख रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि 8 को हम इस तरह से बनाते हैं, अर्थात कि 8 को इस तरह बनाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, वर्टिकल रूप होता है। और यही 8 का क्षैतिज रूप हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षैतिज रूप, मतलब
ऑरिजेंटल रूप हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इनफाइनाइट से, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, INFINITE। इसके पहले भी हमने इस पे अच्छे से चर्चा किया था, जिसका मतलब क्या होता है, अनंत होता है, अर्थात कि जिसका कभी कोई अंत ना हो, मतलब क्या हो, वो कभी समाप्त ही ना हो। ठीक है, और आपको हम बताएं जैसे कि इसको हम समझाते हैं कैसे क्या होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका इससे जुड़े हुए फैक्ट को हम देखते हैं। मुख्यतः पूर्णांक संख्या को आई से प्रदर्शित, निरूपित, सूचित किया जाता है, या आप कह सकते हैं आई से इसको क्या किया जाता है, शो किया जाता है, या अंकित किया जाता है, लिखा जाता है। मतलब इसको आई से ही बताया जाता है, क्योंकि आपका ये जो इंटेजर नंबर होता है, आप यहाँ देखेंगे आपका इंटेजर नंबर में जो सबसे पहला लेटर होता है आई, कैपिटल लेटर, उसी को हम ले लेते हैं। ठीक है, उसी को आप क्या बोलते हैं, इंटेजर नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो हमने अभी पढ़ा था, इसको हम आपको यहीं से दिखा देते हैं कैसे आप करेंगे। ये आपका आ जाएगा 0 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, आप 4 ले लीजिए, और ये आपका इनफाइनाइट सिंबल हो गया। ठीक है, ये इनफाइनाइट टाइम तक हो गया। फिर आप जब 0 के बाद कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2, -3, फिर -4, और ये इनफाइनाइट टाइम तक चलाएगा। और हम आपको बताते हैं ये जो 0 आपका है, ठीक है, मतलब इसको आप कह सकते हैं क्या, शून्य कह लेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में 0 बोलेंगे। और यहीं से आपका क्या आ जाएगा, बढ़ते क्रम में, क्या, बढ़ते हुए क्रम में, जिसको आप क्या बोलेंगे, असेंडिंग, या आप कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, और इसके जब आप बाएं साइड आएंगे तो इधर आ जाएगा घटते हुए क्रम में, मतलब क्या हो जाता है कि इसे आप बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, या आप कह सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसका सिंबल ये हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आपके पास पॉकेट में कुछ रुपए नहीं है, तो आपके पिताजी ने या माताजी ने, घर में कोई भी आपको कुछ पैसे देता है, 1 रुपया 2 रुपये दिया, तो जब आपके पॉकेट में कुछ आने लगा तो आप क्या है, दाहिने तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिए, मतलब प्लस में। यहाँ प्लस नहीं बना हुआ है, अगर किसी संख्या के साथ प्लस का चिन्ह नहीं लिखा हुआ है तो मतलब आप समझ जाइए कि वो प्लस है। जैसे आप इसको +1 भी लिख सकते हैं, +2, +3 भी लिख सकते हैं, +4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका पॉकेट खाली था, आपको दिया, फिर आप गए कोई सामान लेने के लिए, मान लीजिए आपका क्या हो जाता है, 10 रुपए का आप सामान ले लेते हैं, और आपको सिर्फ 5 रुपए मिले हुए हैं, तो फिर आप माइनस में चले जाएंगे, भाई कर्जा, जिसे कहते नहीं भैया उधार लगा लो, तो उसी को हम कर्जा कहते हैं, या उधार कहते हैं, ऋण। तो आप सीधे आप इस तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, मतलब बाएं की तरफ घटते हुए क्रम में आप चले जाएंगे। और आपको एक बात और हम बता देते हैं, यहाँ देखिए जो हमारा ये सिंबल है, मतलब ये फैक्ट है, इससे जुड़े हुए देखते हैं क्या है, किसी भी संख्या के पहले अर्थात कि बाईं ओर ही धन या ऋण चिन्ह लगाया जाता है, जिससे पता लगता है कि संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई संख्या, मान लीजिए आप लिख दिए 10 लिख दिए, इसके पहले अगर कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये समझ लीजिए कि धनात्मक है। चाहे ये लिख दीजिए, मतलब +10 लिख दीजिए, या आप कह सकते हैं इसी को 10 लिख दीजिए, इन दोनों का मान हमेशा सकारात्मक ही होगा। मतलब क्या है, ये हमेशा धनात्मक ही होता है, चाहे प्लस का चिन्ह लगा हो या ना। और यही यदि आप ऋणात्मक दिखाना चाहते हैं, जैसे 10 रुपये कर्जे को दिखाना चाहते हैं, तो आप माइनस का सिंबल लगाएंगे, अर्थात कि किसी भी संख्या के बाईं तरफ, या आप कह सकते हैं उसके पहले ही आप लिखेंगे ऋणात्मक, या जो आपका धन चिन्ह है उन दोनों चिन्हों को लगाते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं कि जो आपका इंटीजर नंबर होता है कितने प्रकार के होते हैं, आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ आप देखेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव का सिंबल क्या होता है, ये हो जाता है। ठीक है, इंटीजर्स नंबर, ये जो पॉजिटिव सिंबल है आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, जैसे आपके घर में घड़ी होगी या आपका टॉर्च होगा, आप देखते होंगे उसमें जो सेल्स या बैटरी लगते हैं उसमें एक पॉजिटिव निगेटिव लगता है। और जो आपके घरों में गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, या पहले के समय में बैटरी से लोग लाइट वगैरह जलाते थे, इन्वर्टर बैटरी होगा, उसमें भी देखते होंगे जो 2 खूंटियाँ होती हैं उसमें प्लस और माइनस का सिंबल लगा होता है, और प्लस का जो आपका कलर दिखाया जाता है वो हमेशा क्या होता है, रेड कलर का होता है। प्लस का सिंबल हमेशा रेड से ही दिखाया जाता है। देखिए आप डॉक्टर के जो ड्रेस होते हैं उन पे रेड से ही प्लस बना हुआ रहता है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि ये हमारा
पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता क्या है, आई। ठीक है, इस पे आप प्लस का सिंबल लगा देंगे, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो गया, क्योंकि हम इंटीजर नंबर को आई से डिनोट करते हैं। आपका जो इंटीजर नंबर होता है संपूर्ण, इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और जब इस पे हमने प्लस लगा दिया मतलब ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर नंबर। वो कौन कौन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये इनफाइनाइट टाइम तक चले जाते हैं, अर्थात कि धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं, फिर आपको बताते हैं 1 2 3 4 5। क्या यहाँ देखने से आपको कुछ याद आ रहा है कि 1 से लेकर के जब आगे हम बढ़ते चले जाते हैं तो अर्थात कि जो गिनती की संख्या होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब ये हो गया कि जो आपकी प्राकृत संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, जो कि आपका यहाँ फैक्ट के रूप में लिखा हुआ है। प्राकृत संख्याओं को ही धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, अर्थात कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्या है, शून्य पूर्णांक संख्या अर्थात कि जीरो इंटीजर नंबर। ये क्या हो जाता है आपका, ऐसे हो जाता है। आपका जीरो जानते हैं ऐसे लिखा जाता है, तो आपका जो कैपिटल आई दिया हुआ है जब इस पे आप जीरो लगा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिखा देगा कि भैया ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर नहीं है, बल्कि ये क्या है, जीरो इंटीजर नंबर है। तो देखते हैं हम जीरो इंटीजर नंबर क्या होता है। यहाँ आप देख रहे हैं शून्य को ही हम क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य को शून्य पूर्णांक संख्या कहते हैं। और आगे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, शून्य न तो धनात्मक होते हैं और न ही ऋणात्मक, अर्थात कि इंग्लिश में देखते हैं क्या कहते हैं, नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर होते हैं। क्या होते हैं, शून्य क्या होता है, ना तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। मतलब मान लीजिए आपके पास 1 भी रुपए नहीं है तो आप ये भी नहीं कह सकते भैया हमारे पास 1 रुपया है। अगर 1 रुपया कह दिया तो आप प्लस में चले गए। आपने कह दिया भैया 1 रुपया नहीं, हम तो दूसरे से लेकर आ रहे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा, वो आपका शून्य नहीं रह जाएगा। जब आपके पास कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, जीरो का क्या होता है, कुछ नहीं से होता है। मतलब आपका पॉकेट खाली है तो उसका मतलब हो गया कि आपका जो बैलेंस है वो क्या है, जीरो है। तो शून्य को ही हम क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो चलिए अब हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आप देखेंगे हमारा अगला टाइप है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव इंटीजर नंबर्स। और निगेटिव का मतलब क्या होता है, सिंबल ये हो जाता है। और आपका जो कैपिटल आई है ये इंटीजर नंबर को शो करता है। जब इसी के साथ आप ऋणात्मक सिंबल अर्थात कि निगेटिव सिंबल लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव इंटीजर नंबर हो जाएगा। इसको देखते हैं, आप देखते हैं यहाँ आप देखेंगे -1 -2 -3 -4। इसमें हम क्या है, घटते हुए क्रम में बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके पहले। और कहाँ तक बढ़ते हैं, इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ते हैं। फिर आगे देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, जहाँ आपका पॉकेट बैलेंस जीरो है, जीरो के बाद जहाँ आप कर्जा लेना स्टार्ट कर दिए वो आप ऋण लेना स्टार्ट कर दिए। जैसे कहते नहीं करे भाई उसने मुझसे ऋण लिया है, उधार लिया है या कर्जा लिया है। मतलब आपका ये जो ऋण शब्द है ये कह लीजिए या कर्ज कह लीजिए, ये आपको क्या कहते हैं, निगेटिव चीज़ ही दर्शाते। मतलब आपका जो बैलेंस है वो आपका निगेटिव है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इससे जुड़े हुए फैक्ट को हम, क्या है, प्राकृत संख्याओं को ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिखने पर प्राप्त संख्या समूह या परिवार ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 होती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है, ये तो आपकी प्राकृत संख्या बढ़ते हुए क्रम में होती है क्योंकि इनका मान बढ़ जाता है। लेकिन इन प्राकृत संख्याओं को जब हमें ऋण चिन्हों से दिखाना होगा तो हम इसको दिखाएंगे कैसे, -1 -2। मतलब ये क्या होगा, दाहिने तरफ से बाएं तरफ जाएगा, और ये जो हमारा होता है ये आपका लेफ्ट टू राइट जाता है। जो प्राकृत संख्या होती है पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है, जो आपका निगेटिव इंटीजर नंबर होता है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है। उसका कारण हम अभी आपको बताते हैं। -3 फिर -4, ये आपके इनफाइनाइट टाइम तक चलते चले जाते हैं। देखिए यहाँ जो -1 है और -4 है, यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी संख्या इसमें बड़ी है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपका क्या है, -1 है। क्यों है, क्योंकि
आप क्या है, जैसे मान लीजिए आपने किसी से 1 रुपये उधार लिया है, फिर आपने 4 रुपये उधार लिया है, तो निगेटिव चीज़ में जिस संख्या मान का अधिक होता है और यदि वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ है तो वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या होगी। मान लीजिए यदि कोई संख्या समूह दी गई है, आपका मान लीजिए ये संख्या समूह दी गई 1 से लेकर 4 तक, इसमें आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका संख्या का मान कितना है, कौन सबसे कम है कौन सबसे ज़्यादा। तो यहाँ आप देखा करें कि 4 जो है इसका संख्या मान क्या है, सबसे अधिक है, और 1 जो है सबसे कम है। तो आपका जो संख्या समूह या संख्या परिवार दिया हो उसमें जिस संख्या मान क्या हो, अधिक हो और उसके साथ ऋणात्मक चिन्ह लगाओ तो वही सबसे छोटी संख्या होगी। मतलब संख्या मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, और उसके साथ यदि ऋणात्मक चिन्ह लगाए तो वही सबसे छोटी होगी। और जिस संख्या का संख्या मान सबसे कम हो और उसके साथ ऋणात्मक चिन्ह लगा हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं 4 का जो संख्या मान है वो क्या है, सबसे अधिक है, तो इस आधार पे क्या होगा, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। मतलब जिस संख्या का मान क्या हो, अधिक हो और उसके साथ ऋणात्मक चिन्ह लगा हो, तथा जिस संख्या का मान क्या हो, आपका कम हो और उसके साथ ऋणात्मक चिन्ह लगा हो, तो क्या होगा, जिसका संख्या मान कम होगा वो बड़ी संख्या होगी, जिसका संख्या मान अधिक होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। आगे हम देखते हैं अपने अगले टाइप को। यहाँ हमारा अगला टाइप है कि यहाँ क्या बोलते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या। इसको हम बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटेजर नंबर, नॉन निगेटिव इंटेजर नंबर बोलते हैं। इसमें आगे देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। मतलब आपने देखा कि ये क्या है, आपका प्राकृत संख्या। क्या है, प्राकृत संख्या है, और ये आपका क्या है, शून्य है। मतलब शून्य प्लस जो प्राकृत संख्या होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या, ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात कि प्राकृत संख्या में जब हम शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो उसके बाद जो संख्या समूह या परिवार प्राप्त होता है उसको ही हम नॉन निगेटिव इंटेजर नंबर अर्थात कि ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या कहते हैं। फिर आगे इससे जुड़े तथ्यों को जानते हैं। प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य को लिखने पर प्राप्त संख्या समूह या परिवार ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या कहलाती है। मैंने आपको बताया कि प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य को लिखने पर प्राप्त संख्या समूह या परिवार ही क्या कहलाता है, ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या कहलाता है। फिर हम अगले फैक्ट को देखते हैं। ऋणोत्तर पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या, होल नंबर आपको याद होगा होल नंबर क्या होता है, वो होता है क्या, शून्य प्लस, अर्थात कि प्राकृत संख्या में जब हम शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि भैया जो हमारा नॉन निगेटिव इंटेजर नंबर है इसी को आप क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, अर्थात कि होल नंबर, जिसे हम W से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या ही ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या कहलाएगी। फिर हम अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। यह हमारा अगला प्रकार है धनोत्तर पूर्णांक संख्या। क्या, धनोत्तर पूर्णांक संख्या, जिसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटेजर नंबर। मतलब पॉजिटिव नहीं है तो क्या है भैया, हमारे निगेटिव है। यहाँ आपका क्या है, पॉजिटिव नहीं है। क्या है, पॉजिटिव नहीं है, तो क्या है, हमारे निगेटिव है। आगे देखते हैं। यहाँ आपका देख रहे हैं क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम तक होगा, 0 हो गया, -1, -2, -3, -4, इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, तो ये आपका शून्य आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और इसमें आप क्या जोड़ देंगे, निगेटिव इंटेजर नंबर। क्या, निगेटिव इंटेजर नंबर आप जोड़ देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी उसी को आप क्या कहेंगे, धनोत्तर पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो चलिए इससे जुड़े आगे फैक्ट को हम देखते हैं। क्या है आपका, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को शून्य सहित, आपने देखा कि जो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती हैं शून्य सहित
लिखने पर प्राप्त संख्या समूह या परिवार धनोत्तर पूर्णांक संख्या अर्थात कि नॉन पॉजिटिव इंटेजर नंबर कहलाते हैं। आगे अब हम बढ़ते हैं, हम संख्या के अगले प्रकार को जानते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, आपने देखा कि सबसे पहले हमने जाना कि हमारा संख्याओं का एक प्रकार जो आपका इंटेजर नंबर जिसे आप कहते हैं पूर्णांक संख्या, उसको जाना और उससे जुड़े हुए तथ्यों को जानते हुए हमने जाना कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने देखा कि आपका पहला हो जाता है क्या, पॉजिटिव इंटेजर नंबर, और दूसरा हो जाता है आपका जीरो इंटेजर नंबर, फिर तीसरा हो जाता है आपका निगेटिव इंटेजर नंबर, और अगला हमने जो प्रकार पढ़ा वो था नॉन निगेटिव इंटेजर नंबर। और इस प्रकार से हमने आगे पढ़ा जो पांचवा प्रकार था इंटेजर का, वो था नॉन पॉजिटिव इंटेजर नंबर। अब हम अगले संख्या प्रकार की तरफ बढ़ते हैं और हमारी संख्या क्या है यहाँ पे, सम संख्या। क्या, सम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। तो देखते हैं हमारे इवन नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ आपका लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतया विभाजित हो। विभाजित हो मतलब क्या होता है कि दो से पूरा पूरा भाग लग जाए और जो आपका रिमाइंडर हो वो क्या हो, जीरो हो, मतलब रिमाइंडर अर्थात कि शेष के रूप में कुछ ना बचे। आगे देखते हैं, अर्थात दो से पूरा पूरा भाग लग जाए और शेष फल शून्य हो जाए तो उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। आगे हम विभाज्यता का नियम भी आपको बताएंगे जिससे आपको बड़ी आसानी होगी कि कौन सी संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो। जब आप विभाज्यता के नियम को पढ़ लेंगे तो आपको बड़े अच्छे से जानकारी हो जाएगी कि आपका कौन सी संख्या सम संख्या है या नहीं है। यहाँ आप देखिए दो, तो आप जब दो को दो से भाग देंगे तो आपका पूरी तरह से कट जाएगा। फिर आपका चार है, ये भी कट जाएगा, टू टू जब फोर होता है। आपका सिक्स है, फिर एट है, ये भी आपसे कंप्लीटली कट जाएगा। 10 हो गया, फिर 52 हो गया। मान लीजिए 52 को आप चलिए दो से हम क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। आप यहाँ देखेंगे जब आप 52 को डिवीज़न करते हैं दो से, तो आपको मैंने डिवीज़न बताया था कैसे करना है। तो यहाँ 2 बार ही जाएगा, तो 2 2 जा 4, 5 4 में से 1 बच जाएगा। फिर आप 2 को क्या कर लेंगे, नीचे कर लेंगे, तो आपका 2 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। आपका यहाँ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और शेष आपका क्या आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मतलब ये क्या है, जो आपका ये 52 दिया हुआ है ये क्या है, कंप्लीटली दो से डिविजिबल है, अर्थात कि दो से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है और शेषफल आपका 0 बच रहा है। मतलब ये क्या है, ये भी एक सम संख्या है। फिर आपका 1008 है, ठीक है। फिर आप आगे देख रहे हैं 793158। तो मैंने संख्या पद्धति हम मान लीजिए भारतीय हैं तो हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। तो पहले 3 पे लगाते हैं, फिर आपका लगाते हैं यहाँ 2 के बाद। तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। मतलब हो गया 7,93,158, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे 7,93,158। ठीक है। इत्यादि का मतलब होता है, ये इत्यादि है, इसको आप आदि भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ETC। क्या बोलते हैं, ETC बोलते हैं। तो अब हम आपको एक चीज यही बता दे रहे हैं कि 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी। पहले तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि 2 का जो पहाड़ा पढ़ने पे जो भी आएगा, मतलब 2 का जो गुणज होंगे वो क्या होंगे आपके, सीधी सी बात है 2 से डिविजिबल होंगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि सम संख्या जो होती है उसके इकाई अंक के स्थान पर, मतलब हम कैसे पहचानें कि ये सम संख्या है या नहीं बिना भाग दिए। अब मान लीजिए ये संख्या बहुत बड़ी, जब इसको आप भाग देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम किसको भाग देते हैं, 793158 को जब भाग देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम आसानी का नियम जानते हैं जो हम बता रहे हैं आपको। यहाँ फैक्ट देखिए, सम संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर 0 2 4 6 8, अर्थात जो होता है अंतिम अंक, कोई भी संख्या हो उसका अंतिम अंक 2 4 6 या 8 आते हैं। मतलब कोई भी सम संख्या है, मतलब आप समझ लीजिए कोई भी कितना हो बड़ी संख्या दी गई हो, यदि उसका सबसे अंतिम अंक मतलब आप कह सकते हैं इकाई अंक का जो स्थान दिया है, मतलब इसको आप कह सकते हैं कि उस संख्या का जो अंतिम अंक है, या आप कह सकते हैं कि संख्या का जो राइट अर्थात कि दाया अंक है, उसको आप क्या कहेंगे,
आप यदि ये दिया हो क्या 0 2 4 6 8 दिया हो तो वो संख्या कंप्लीटली 2 से डिविजिबल अर्थात कि पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 7 9 3 1 5 8 बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन इसको हम भाग करके आपको दिखाते हैं कि कैसे ये डिविजिबल होगा। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि 7 9 3 1 5 8 ये आप देखेंगे कैसे, अरे सोचेंगे इसको तो भाग देंगे हम, बहुत दिक्कत होगी। तो चलिए 2 से हम भाग देते हैं, 3 टाइम्स जाएगा तो 3 लिख देंगे, 6 होगा 7 6 1 हो गया, फिर 9 को हम उतार नीचे लिख देंगे, फिर ये क्या होगा आपका कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स जाएगा तो 18 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ एक शेष बच जाएगा, यहाँ कट हो जाएगा, फिर 3 को आप नीचे ले लीजिए, नीचे लेंगे 13 हो जाएगा, तो यहाँ 6 टाइम जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 3 2 1 हो जाएगा, यहाँ कट हो जाएगा मतलब 0 बच रहा है। फिर उसके बाद आप 1 को उतारेंगे यहाँ पे, मतलब 1 को यहाँ लाएंगे तो 11 हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स जाएगा तो ये आपका 10 हो जाएगा, 1 फिर यहाँ कट गया, फिर आपका 5 है तो चलिए हम 5 यहाँ लिख दे रहे हैं, तो 7 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाने का मतलब कितना हो गया आपका 14 हो गया। जब यहाँ 14 हो जाएगा तो आपका 5 4 1 बच जा रहा है, ये कट हो गया, फिर 8 आ जा रहा है तो आपका 9 टाइम्स जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 18, मतलब ये कंप्लीटली कट जाएगा। क्या हो जा रहा है कंप्लीटली यहाँ कट जा रहा है, 8 में से हट जा 0 और 1 में से 1 जा 0, मतलब ये कंप्लीटली कट जा रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इतनी बड़ी संख्या है लेकिन 100% क्या है ये डिविजिबल है, क्योंकि रिमाइंडर आपका यहाँ जो आप कह सकते हैं जो आपका शेष बच रहा है वो क्या है आपका 0 बच रहा है। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं कि कोई भी संख्या दी गई हो, बस आपको इतना याद रखना है 0 2 4 6 8 इन 5 अंकों को या आप कह सकते हैं संख्याओं को याद रखना है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये सम संख्या है या नहीं। और प्रत्येक सम संख्या, एक चीज़ और आप फैक्ट जान लीजिए कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग, मतलब जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं क्या स्क्वायर बोलते हैं, सदैव एक सम संख्या ही होगी। जैसे मान लीजिए 4 एक सम संख्या है तो यदि आप इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का जो सिंबल होता है ऐसे होता है, ठीक है, मतलब आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 16। आप जानते हैं 16 में 6 आया, मतलब ये क्या है डिविजिबल है। फिर मान लीजिए आप क्या ले लेंगे, मान लीजिए आप 12 लेते हैं, 12 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो इसके स्क्वायर में यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है हमको, जो दाहिना पूछ लीजिए अंतिम अंक पूछ लीजिए, या आप कह सकते हैं क्या इकाई अंक जो है आपका क्या हो जा रहा है 4 है, तो ये भी आपका 2 से डिविजिबल होगा और सम संख्या होगी। आगे हम पढ़ते हैं क्या अगली संख्या को पढ़ते हैं, संख्या का अगली प्रकार, और यहाँ हमारा अगली संख्या प्रकार है क्या विषम संख्या। क्या विषम संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो देखते हैं हम कि ऑड नंबर क्या होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, मतलब अभी हमने पढ़ा कि जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होती है उसे हम क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, अर्थात 2 से पूरा पूरा भाग न लगे और शेषफल 1 बचे, या आप कह सकते हैं कि कुछ भी बचे, मतलब आपका कुछ ना कुछ तो शेषफल के रूप में बचना है, लेकिन वहाँ आप सबसे अंतिम तक भाग देते हुए जाएंगे जब तक आपका शेषफल 1 ना बचे, क्योंकि 2 से जो छोटी संख्या होती है वो 1 ही होती है। जब आप 1 के बाद क्या आता है 2 आ जाता है, तो जब 2 बच जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो आपका सीधी सी बात है कि वो आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको शेष के रूप में 1 लाना ही पड़ेगा। क्या शेष के रूप में 1 लाना ही पड़ेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि वो क्या है विषम संख्या है या नहीं। तो चलिए हम परिभाषा देखते हैं। प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित न हो, अर्थात 2 से पूरा पूरा भाग न लगे और शेषफल 1 बचे, तो उन संख्याओं को विषम संख्या अर्थात कि ऑड नंबर कहते हैं। अर्थात ऐसी प्राकृत संख्या जिनमें 2 से भाग करने पर शेषफल 0 न प्राप्त हो। क्या हो गया 0 प्राप्त न हो, तो उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। जब आप
किसी भी संख्या से 2 से, मतलब किसी भी संख्या में जब 2 से भाग करेंगे और शेषफल 0 आ जाएगा तो वो तो सम संख्या हो जाएगी, और शेषफल 0 नहीं प्राप्त होता है, उसकी जगह आपका 1 प्राप्त होता है, तो उन संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। तो चलिए उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण आप यहाँ देखेंगे, 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 99, फिर आपका 333 आपका आ गया, फिर 79351 आप कॉमा लगा लीजिए, 79,351 अर्थात कि 79,351 इत्यादि, जिसे आप आदि भी बोलते हैं और इंग्लिश में ETC बोलते हैं। ठीक है, ETC हम इसकी जगह लिखते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि ये क्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं। मान लीजिए हम सबसे पहले 17 को उठा लेते हैं, तो 17 से जब आप 17 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 8 टाइम जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 16, आपका 1 शेष हो गया, और 2 से 1 कभी भी कटेगा नहीं, आपका रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। तो जब आपका रिमाइंडर बच जा रहा है और रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो ये आपका क्या होगा, 2 से डिविजिबल नहीं है, और जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो भैया सीधी सी बात है, ये हमारी क्या है, एक विषम संख्या है। फिर आगे देखते हैं 79351, ये भी आपका दिया हुआ है, 333 मतलब 333 दिया हुआ है। तो आप देख लीजिएगा 2 से डिवाइड करके ये सारी संख्याएं 2 से कभी भी डिवाइड नहीं होंगी, मतलब ये विषम संख्या। चलें अब हम देखते हैं अपने अगले फैक्ट को, या हमारा अगला फैक्ट है, विषम संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर 1, 3, देखिए यहाँ 1 अंक आपका छूट गया है, वो क्या हो जाएगा, 5, फिर 7, 9 अर्थात कि अंतिम अंक 1, 3 आपका हो जाता है 5, 7 या 9 आते हैं तो वो क्या हो जाती है, संख्या है। जैसे कोई भी संख्या हो, यदि उस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर, और मैंने आपको बताया था इकाई अंक का स्थान का मतलब होता है कि उस संख्या का जो आपका क्या हो जाएगा, अंतिम अंक हो जाएगा, या उसी को आप कह सकते हैं उस संख्या का राइट अर्थात कि दाहिना अंक का जो मान है, यदि आपका उसकी जगह पे 1, 3, 5 और 7 और 9 ये आ जाते हैं तो क्या हो जाएंगे, विषम संख्या हो जाएंगी। आप जानते हैं 0, 2, 4, 6 और 8 ये आपके आते हैं तो वो सम संख्याएं हो जाती हैं। और आप जान रहे हैं कि 0 से लेके, कहाँ से, 0 से लेके आपका जो 9 होता है यही आपके 10 अंक होते हैं। क्या होते हैं, ये अंक होते हैं, और यही इन्हीं के द्वारा किसी भी संख्या का निर्माण होता है। तो सीधी सी बात है, कोई भी संख्या होगी तो उसके अंक में इन्हीं 10 अंकों को आना होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि 5 अंक तो आप सम संख्या में रख लिए हैं, तो 5 जो शेष बच रहे हैं उनको विषम में सीधी सी बात रखनी है। तो आपका बच कौन रहा है, 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 होगा, फिर 7 होगा, 9 होगा। यदि किसी भी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले पॉइंट को, प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग सदैव एक विषम संख्या होगी। मान लीजिए यदि आपने 7 को ले लिया, 7 क्या है, एक विषम संख्या, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब हो जाता है 7 × 7, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 49 होगा। और हम कैसे जानेंगे कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है या कैसी संख्या है, यहाँ आप देख रहे हैं कि 9 आया है, और जिस संख्या के अंत में 9 हो, 7 हो, 5, 3, 1 हो, वो संख्या क्या होती है, विषम संख्या। चलिए हम 11 का दिखाते हैं। 11 क्या है हमारा, एक विषम संख्या है। यदि इसका आप स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है, 2 बार मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या प्राप्त हो। तो इसको भी हम जानेंगे कि वर्ग संख्या क्या होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार में। ये आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 121 अर्थात कि 121 प्राप्त होगा, जिसका अंतिम अंक क्या है, 1 है। तो ये आपको पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, वो एक विषम संख्या, अर्थात कि जब आप किसी विषम संख्या, लिखिए हम आपको लिखित दे रहे हैं, विषम संख्या में क्या करेंगे, विषम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं, इसी को आप दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि विषम का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। क्या, एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। और अगला पॉइंट हम देखते हैं, प्रत्येक विषम संख्या के अंग्रेजी स्पेलिंग में आपको ई वर्ण अवश्य ही देखने को मिलेगा। आप देख लीजिएगा, जो भी संख्या 2 से डिविजिबल ना हो, मतलब विषम संख्या का मतलब क्या होता है, 2 से डिविजिबल ना हो, और कोई भी ओपन टू ऑल मतलब 0 से लेके, मतलब 0 तो आपका क्या है,
आपका विषम संख्या नहीं है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? आपका 1 होता है। ये क्या है? आपका सबसे छोटी विषम संख्या है। 1 आपकी क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या है। क्या? सबसे छोटी विषम संख्या है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि आपका देख लीजिएगा, आपकी कोई भी संख्या हो, यदि उसको आप लिखते हैं तो उसमें ई लेटर, आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ई लेटर जरूर आएगा। जैसे आप 1 लिखिए, 1 क्या है? विषम संख्या। तो आप लिखिए, देखिए यहाँ पे जैसे आप लिख दिए क्या? ONE, इसमें देख रहे हैं आप 1 आ गया। मान लीजिए आप लिखते हैं 11, क्या? 11 का तो पहला कैपिटल ही आपका ई आ गया, 11 आ गया। मतलब आपका कोई भी संख्या बनती है 0 से लेकर 9 तक बनती है, जिसमें से 1 3 5 7 9, तो इनको अगर आप देख ले रहे हैं कि भैया अगर इनको आप लिख करके देख रहे हैं, यदि इनके लेटर में, मतलब जो इनका इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश स्पेलिंग है, उसमें यदि ई है तो सीधी सी बात है सब में ई होगा। 3 है तो आप जानते हैं 3 में कैसे लिखते हैं? THREE, इसमें भी आ जाता है। 5 आप लिखेंगे तो FIVE, इसमें भी आ जाता है। 7 आप लिखते हैं, चलिए SEVEN, इसमें भी आ जाता है। फिर आपका 9 आ जाता है, तो 9 में भी आपका ई आ जाता है। आपने देखा कि ये जो आपके इंग्लिश स्पेलिंग आते हैं, इसमें आपका सदैव ई आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं, अगर उनको इंग्लिश स्पेलिंग में लिखा जाए तो उसमें 100% ई वर्ण अवश्य ही देखने को मिलेगा। और आपको हम बता रहे हैं कि जो विषम संख्या के बाद पहले हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? सम संख्या। तो इसमें आपका क्या होता है कि जैसे आप किसी सम संख्या का स्क्वायर करते हैं, या आप कह सकते हैं कि सम संख्या में जब आप सम संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। क्या? एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। और यदि आप एक विषम संख्या में या विषम संख्या का क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? आपका एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। और हम आपको बता देते हैं कि हम अपनी अगली कक्षाओं में क्या क्या पढ़ेंगे। हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे संख्याओं का जो अगला प्रकार है भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और उससे जुड़े हुए तथ्यों को जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जो उसका अगला प्रकार है वो क्या है? अभाज्य संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फिर आगे हम जानेंगे, देखिए ये क्या होता है? सिकाडस होता है। मतलब आपको जो भी आपको पढ़ाए जाएंगे वो सीधी सी बात है तथ्यात्मक रूप से पढ़ाए जाएंगे, उससे जुड़े हुए फैक्ट भी आपको बताए जाएंगे। फिर आपका आ जाता है जुड़वा अभाज्य संख्या। आपने जुड़वा बच्चों के बारे में सुना होगा, अर्थात कि प्राइम ट्विंस नंबर्स। ठीक है, फिर हमारा जो अगला प्रकार आ जाएगा सह अभाज्य संख्या, अर्थात कि जिसे हम बोलते हैं असहभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं हम को प्राइम नंबर्स। इन्हीं 4 संख्याओं के प्रकार को हम क्या करेंगे? अपनी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.